फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। इसमें मैं आपके अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। उसका असली नाम अली गुरशाप था, ठीक है, लेकिन इतिहास में वह अलाउद्दीन खिलजी के नाम से फेमस हुआ। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखो, पद्मावत मूवी में आपने देखा ही होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। इसका जो शासन काल था, मतलब इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी पे। बहुत इंपॉर्टेंट था इसको याद करना, और बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, मिड में के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राजधानी इसकी है दिल्ली और वंश इसका खिलजी वंश था, ठीक है। अब देखो मुख्य घटनाएं, इसके साथ मुख्य क्या क्या चीज़ें हुई थी, मेन इंसिडेंट्स क्या क्या हुए थे। देखो, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी। सबसे पहले तो उसने अपने चाचा को मतलब वो मार दिया था। कब मारा था? 1296 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को छल से मारकर दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी। उसने कहा था कि वह चाचा से मिलने आ रहा है, लेकिन मौके पर हत्या कर दी। मतलब पहला काम तो इसने मर्डर कर दिया। दूसरा काम, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, मतलब साउथ की तरफ अपने साम्राज्य को फैलाया। इसके बाद उसके सेना नायक मालिक कफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक आक्रमण किए। तो यहाँ तक इन्होंने आक्रमण कर दिया, साउथ के पूरे लेवल तक इन्होंने आक्रमण करे। इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत को पूरे भारत में प्रसिद्ध किया, ठीक है। तो बहुत शक्तिशाली तो था ही। देखो, इसके बाद चित्तौड़ और रानी पद्मावत की कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। तो देखो, 1303 ईस्वी की बात है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि वह रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित था। हालांकि यह कथा पद्मावत नामक कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है, न कि ऐतिहासिक तथ्य पर। तो ये हमें याद रखना है कि ये जो पद्मावत जो ग्रंथ लिखा था, मतलब उसके जो कवि थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर आत्मदाह किया ताकि वे बंदी न बने। यह घटना इतिहास और साहित्य दोनों में प्रसिद्ध है। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की थी। तो देखो, उसके शासनकाल में कई बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोल जो थे वो यहाँ भारत के पड़ोसी देश से आए हुए लोग थे, ठीक है। तो ये इन्होंने आक्रमण किया ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली को मजबूत किलेबंदी और सेना के संगठन से सुरक्षित रखा। उसने मंगोलों को हराकर भारत की रक्षा करी। अब इसने प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार क्या क्या किए, वो देखना है। तो अलाउद्दीन ने कड़े कानून बनाए, जिससे चोरी, भ्रष्टाचार और साजिश पर सख्त सजा दी जाती थी। जैसे भ्रष्टाचार मतलब करप्शन बिल्कुल मना था इसके टाइम पे। बाजार नियंत्रण नीति, मतलब मार्केट पे पूरा कंट्रोल था इसका। अनाज, कपड़ा, घोड़े, दास आदि की कीमतें इसने तय कर दी थी, मतलब सबके प्राइस फिक्स थे। इससे जनता को राहत मिली और सेना के लिए सस्ता सामान उपलब्ध हुआ। गुप्तचर यानी कि स्पाई सिस्टम को मजबूत किया, ठीक है, ताकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अपने राज्य में उसका ये आराम से पता लगा सके। इसके बाद धार्मिक नीति, मतलब इन्होंने धर्म से रिलेटेड क्या क्या ध्यान रखा। तो उसने धार्मिक मामलों में सख्ती और नियंत्रण रखा। उलेमाओं, धार्मिक विद्वानों को राजकार्य से दूर रखा। वह खुद को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहलाना पसंद करता था। तो देख लो, मतलब ये खुद को भगवान मानता था, मतलब एक तरीके से। इसकी मृत्यु 1316 में। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई। उसके बाद उनका छोटा बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सिंहासन पर बैठा, पर ज़्यादा समय तक राज नहीं कर सका। अब इसको उपलब्धियाँ यानी कि अचीवमेंट्स क्या क्या मिले, तो देखो, भारत में एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य की नींव की, मतलब अच्छा पूरे जगह जगह तक फैलाया अपने साम्राज्य को, और काफ़ी सुधार भी करे। दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। मंगलों के खिलाफ भारत की सीमाओं से रक्षा भी करी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को सेना नायक नुसरत खां था, जिसकी मृत्यु रणथंभौर के युद्ध 1301 ईस्वी में हुई। तो देखो, इसको मैंने रेड इसलिए किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट एग्जाम में आता है और राजस्थान के एग्जाम्स में ज़्यादा आता है। ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक नुसरत खां मर गया था रणथंभौर के युद्ध में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। रणथंभौर का किला उस समय राजा हम्मीर देव चौहान के नियंत्रण में था।
अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतने के लिए सेना भेजी जिसका नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां ने किया। मतलब 2 सैनिक थे इसके, ठीक है, नुसरत खां और उलुग खां। युद्ध के दौरान नुसरत खां की मृत्यु हो गई, युद्ध क्षेत्र में ही हो गई थी। तो एक सेनानायक तो मर गया और दूसरा उलुग खां बच गया था। उसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर की घेराबंदी की और अंततः किला जीत लिया। तो देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ पर बनता है कि नुसरत खां किसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु तो नुसरत खां की हुई, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा बच निकला, तो उलुग खां बच निकला। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो यह शॉर्ट में है, साल 1301, रणथंभौर राजस्थान में है। रणथंभौर का अलाउद्दीन खिलजी पर विजय, मृत्यु हुई इसके सेनानायक की। अब देखो ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके आरपीएससी में आए हुए ही लेके आ रही हूँ, उसी के रिलेटेड मैं आपके वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका रिवीजन और तैयारी आराम से हो। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनिक पत्थर से हमला करने पर हुई थी? तो अब आप इसका आंसर बताइए। वैसे तो मैंने रेड टिक कर ही रखा है, तो इसका आंसर है इसका आंसर है नुसरत खां, और जो बच गया था उसका नाम है उलुग खां। तो ये हमें दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।